हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टर क्लास। आज हम क्लास 11th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम मेजरमेंट एंड यूनिट्स पढ़ेंगे। तो मेजरमेंट एंड यूनिट्स में हमको जो चैप्टर है इसमें फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ना है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है। इसके बाद में ये पढ़ना है कि मेज़र कैसे करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ को, यूनिट्स क्या होती हैं जिसमें फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र किया जाता है। उसके बाद में यूनिट्स जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, है ना। टॉपिक्स लिख लेते हैं। चैप्टर क्या आपका चैप्टर फर्स्ट है, उसी का एक पार्ट है जो पिछली क्लास ली उसके चैप्टर 1 मेजरमेंट एंड यूनिट्स। तो चैप्टर के नाम से ही समझ में आ रहा है फिजिक्स का मेजरमेंट एंड यूनिट्स है, या इसको मापन हिंदी में बोल सकते हैं, मापन और इकाई। थोड़ा हिंदी के शब्दों का उपयोग करेंगे ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी समझ में आए, है ना। टोटल अंग्रेजी नहीं बनना हम लोगों को, थोड़ा थोड़ा आना चाहिए हिंदी में बोलना, है ना। ठीक है। तो यहाँ से समझ में आ रहा है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को नापना या किसी चीज़ का मेजरमेंट लेना। सबको पता, आप जाते हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता। मेजरमेंट का मतलब क्या हो गया कि किसी चीज़ को लेकर के नापना। हम जाते हैं अपने कपड़े बनवाते हैं तो उसका मेजरमेंट लेता है, भाई टेलर है, मेजरमेंट लेगा तभी कपड़े बन पाएंगे। 6 फीट के आदमी को 3 फीट के कपड़े तो आएंगे नहीं, तो मेजरमेंट का करेक्ट होना भी जरूरी है ना। ये भी हम लोग पढ़ेंगे, करेक्टनेस, एरर्स इन मेजरमेंट। अभी नेक्स्ट टॉपिक ये भी रहेगा इसमें। तो देखिए आप, अगर मैं मेजरमेंट और यूनिट्स की बात करूँगा तो मेजरमेंट किसका, ये भी पता होना चाहिए कि हम मेजरमेंट की अगर बात करें तो किस चीज़ का। भाई हवा का मेजरमेंट तो ले नहीं सकते, मतलब कोई ऐसी चीज़ होना चाहिए जिसको कि हम मेजर कर सकें, है ना। तो किस तरह की चीज़ें होती हैं, तो मैं बोल सकूँगा कि भी फिजिकल, पहले एक चीज़ हमको ये पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। ये वर्ड बहुत आएगा आपके बारे में पास में, फिजिक्स में इस वर्ड को ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है ये पता होना चाहिए, मतलब हर वो चीज़ जिसको आप मेज़र कर सकते हैं, जिसको आप नाप सकते हैं, वो क्या कहलाएगी, फिजिकल। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी, ऑल दी क्वांटिटीज which can be measured which can be measured are called physical quantity। सीधी सी डेफिनेशन है, मतलब वो हर चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी, है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी भी दो तरह की बताई, है ना। दो टाइप है फिजिकल क्वांटिटी के, एक है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी जो है वो डिराइव्ड क्वांटिटी है। डिराइव्ड क्वांटिटी मतलब क्या किया, जो फिजिकल क्वांटिटी थी, फिजिकल क्वांटिटी को अगेन डिवाइड कर दिया। वो किसमें किया, तो फंडामेंटल क्वांटिटी में और डिराइव्ड क्वांटिटी में। अभी समझना पड़ेगा कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है। फंडामेंटल सबको समझ में आ गया, बेसिक, एकदम बेसिक, उसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल। तो बेसिक क्वांटिटीज है। बेसिक क्वांटिटीज मतलब इन्हीं की बात कर रहे हैं हम लोग, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो अगर फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करूँ तो सीधा सीधा सा मतलब निकल के आता, फंडामेंटल का मतलब होता है इंडिपेंडेंट होगी, मतलब कैसी क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट हो, मतलब अपने आप में कंप्लीट होगी, है ना। तो और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होगी, डिराइव्ड का मतलब किसी और चीज की हेल्प से लेके आए जिसको, डिराइव्ड मतलब किसी और चीज की हेल्प से लेके आए हैं। तो मतलब ये जो यूनिट, ये जो क्वांटिटीज होती है ना, डिराइव्ड क्वांटिटी, इनको लेकर के किसकी मदद से आते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से निकाली जाती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। इसलिए इनको बोला डिराइव्ड क्वांटिटीज। मतलब किस पे डिपेंड है भाई, फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड है। इनकी जो वैल्यूज होंगी, इनकी जो क्वांटिटीज होंगी, उन्हीं क्वांटिटीज पे डिपेंड होगा डिराइव्ड क्वांटिटीज, है ना। तो ये डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होगी भाई, कैसी होगी, डिपेंडेंट होगी। कैसी होगी, डिपेंडेंट नेचर की होगी। अभी केवल इतना समझे कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, तो डिपेंडेंट होती है। डिराइव्ड क्वांटिटी किस पे डिपेंडेंट होती है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी।
अब देखें अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हो सकती है, तो ये बोला है कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होती है वो कितने टाइप की होती है, 7 टाइप्स की होती है। 7 टाइप्स की होती है फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन कौन सी होती है, नाम लिख लेते हैं फटाफट इनके। पहला पहला कौन सा हो गया आपके पास में, लेंथ हो गया। देन सेकंड वन होगी टाइम, थर्ड इज टेम्परेचर, है ना, लेंथ टाइम टेम्परेचर। और उसके बाद में फोर्थ वाला लिख लें अगर तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, करंट, क्वांटिटी ऑफ मैटर, सिक्स्थ मास, 7। तो कौन कौन सी होगी, लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, क्वांटिटी ऑफ मैटर हो गई, करंट हो गया, और एक और क्वांटिटी कौन सी है हमारे पास में, 1 2 लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस, दिस इज नॉट टेम्पिनस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गई, करंट हो गया, क्वांटिटी ऑफ मैटर हो गई, और उसके बाद में एक और चीज है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और लेंथ होगी, लेंथ हो जाएगी, टाइम हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा, एक और क्वांटिटी है पूरी 7 है क्या, 1 2 3 4, दिस वन इज 5 6 और 7। भाई पूरी 7 थी, मैं गिन गलत रहा था, पूरी 7 है ना। तो यही है, ऐसा लगा मुझे कि नहीं भाई कोई सी छूट गई, तो कोई नहीं छूटी। तो ये जो सारी है ना, ये सारी क्या कहलाएंगी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाएंगी। फंडामेंटल मतलब लेंथ हो गया, है ना, एक एक चीज को हम समझेंगे, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर। भाई लेंथ है, लेंथ मतलब लंबाई, आपको किसी चीज की लंबाई नापनी है, तो आप थोड़ी ना किसी और चीज का वेट करोगे, आपके पास तो इंच टेप होना चाहिए, आपके पास तो एक टेप होना चाहिए, आप फटाफट उसको क्या कर लोगे, मेजर कर लोगे। तो लेंथ इस तरह की बेसिक क्वांटिटी। टाइम भी है, टाइम होना चाहिए, भाई कितना बज रहा देख के बता दोगे फटाफट, 5 बज रहे हैं अभी इस समय जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसके बाद में टेम्परेचर है, थर्मामीटर होना चाहिए, डायरेक्ट निकाल लोगे, बेसिक क्वांटिटीज, है ना। उसी तरीके से क्वांटिटी ऑफ मैटर होगी। क्वांटिटी ऑफ मैटर को अगर मैं सीधे शब्दों में बात करूं तो भी कोई भी जो सब्सटेंस है उसके अंदर जो एटम्स है उसका जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर कहलाएगी, सीधी सी बात है ना। इसको मोल से शो करते हैं। उसके बाद में ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यहाँ पे देखिए आप, ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज रिलेटेड टू लाइट, है ना, रिलेटेड टू लाइट। लाइट की जो इंटेंसिटी है उसको हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं, है ना। करंट हो गया, करंट है ना, फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, सबको पता है। मास, मास है, मास को इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि मुझे पता है। मास एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि किसी भी बॉडी में जो उसके सब्सटेंसेस हैं, जो उसके अंदर उसका खुद का एक तरीके से बोला जाए कि जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है ना, वो उसका मास कहलाएगा। इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, हमको पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू, अगर मैं बोलूँ डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मुझे अगर पूछा जाए मास क्या होगा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें। देखो भाई, मास इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, है ना। मतलब कि मास इज रिलेटेड टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एनी सब्सटेंस। कोई भी अगर चीज है उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। अगर मैं बात करूँ, ये क्यूब है अगर मेरे पास में, इस तरीके से आप एक क्यूब बनाए, इसका भी इतना वॉल्यूम होगा। भाई वॉल्यूम क्या हो जाएगा, साइड क्यूब, ए क्यूब इसका वॉल्यूम हो गया, है ना। तो वॉल्यूम मतलब जो उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया उसका वॉल्यूम। डेंसिटी मतलब, भाई डेंसिटी मतलब उसमें जो पार्टिकल्स है, इसमें आपने वाटर लिया है, इसमें आपने क्या भरा हुआ है ना, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। एयर होगा तो लेस डेंस होगा, वाटर होगा तो हाईली डेंस होगा, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। कितना ज्यादा है ना, उन दोनों का मल्टीप्लाई करके आप मास निकाल लेंगे। मास चेंज होता नहीं है, मास यहाँ पे अर्थ पे भी सेम होगा। मास जो होगा वो
मून पे भी सेम होगा, सबको पता है मास इज नॉट चेंजेबल, वेट चेंजेबल होता है, वेट अलग होता है, क्योंकि वेट क्या होता है, W इज इक्वल टू एम इंटू जी, ये फॉर्मूला होता है किसका, होता है वेट का, है ना। मास का मल्टीप्लाई आप ग्रेविटेशन से कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, वेट निकल जाएगा। मतलब ग्रेविटेशन जो होगा वो चेंज होगा भाई, वो मून पे अलग होगा, अर्थ पे अलग होगा, है ना। ग्रेविटेशन जो होगा वो अलग अलग तरीके का होगा, है ना। मास पे जो मार्स पे भी अलग होगा, मून पे अलग होगा, अर्थ पे होगा। तो वेट जो है वो चेंजेबल होता है, मास चेंजेबल नहीं होता है, क्योंकि जो वेट होता है वो डिपेंडेंट किस पे करता है, ग्रेविटेशन पे डिपेंड। तो ये इतना अंदर जाने वाली बात नहीं थी, हालांकि फिर भी हम लोग इसको समझाते, है ना। तो बात हम किसकी कर रहे थे, फंडामेंटल क्वांटिटीज की। तो ये सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है 7, है ना। बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज की, है ना। किसकी बात करते हैं, डिराइव्ड। सेकंड वन इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो ये इंडिपेंडेंट होती है, आपकी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, अपने आप में कंप्लीट। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है, किस पे डिपेंड करती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज पे कैसे डिपेंड करती है, कैसे करती है बताते हैं। देखिए डिराइव्ड क्वांटिटीज, अच्छा ये अगर 7 होती है तो ये कितनी होती है, जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है वो कितनी होगी, तो वो अनलिमिटेड होंगी। कितनी होगी, अनलिमिटेड। कितनी भी बना लो आप, आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी है, उन्हीं से आपको बनाना है तो आप बना लो, कितनी बना सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि फंडामेंटल, पहली बात तो डिराइव्ड क्वांटिटीज कहाँ से डिराइव्ड हुई है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज से। तो बात करें अगर, तो एक ले लो आप एग्जांपल, जैसे मैं लेता हूँ एरिया। अगर मुझे एरिया निकालना है, सपोज करो ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, तो मुझे पता है इसकी लेंथ होगी और इसकी ब्रेड्थ होगी, तो मैं बोल दूंगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब है तो दोनों ही लेंथ, बस नाम दे दिया अलग अलग, एक को लेंथ बोल दिया, एक को ब्रेड बोल दिया। दोनों अगर क्या है, लेंथ है एक तरीके से, तो लेंथ और इनटू लेंथ, तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है ना, लेंथ स्क्वायर। भाई ब्रेड्थ भी जो है वो ब्रेड्थ एक तरीके से लेंथ ही ना, एक लंबाई है वो भी, है ना। तो ये एल स्क्वायर है, मतलब इस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे। कौन, एरिया। तो एरिया क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज। इस तरीके से अगर और बात करेंगे, अगर मैं बोलूँ स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो भाई दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है मेरे पास में, डिस्टेंस भी लेंथ थी ना एक तरीके की, कितना लंबा चला, कितना चला, वो लेंथ हो गई। टाइम, टाइम 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 तो जो है वो तो है ही। तो टाइम, टाइम भी बताया था भाई, टाइम क्या होता है आपका, फंडामेंटल क्वांटिटी में आता है। लेंथ भी फंडामेंटल क्वांटिटी में आती है। तो स्पीड जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, लेंथ पे और टाइम पे। तो लेंथ और टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो दोनों क्या है, लेंथ और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो स्पीड क्या हो गई है, स्पीड इन दोनों के कैलकुलेशन से बनी, तो स्पीड भी क्या हो गई। दूसरा एग्जांपल यही हो गया डिराइव्ड क्वांटिटीज का, स्पीड हो गई, एरिया हो गया, है ना। तो एरिया, स्पीड, इसी तरीके के और भी एग्जांपल ले सकते हैं, फोर्स ले लो आप, तो वो भी सारी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो ये चीज तो हमने यहाँ पे समझी कि दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, दूसरी डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है। अब क्वांटिटीज आ गई तो क्वांटिटी को मेजर भी करना पड़ेगा। तो अगर बात करें मेजरमेंट की, तो मेजरमेंट क्या और कैसे, बहुत साइंटिफिक तरीके से थोड़ा इसको पढ़ेंगे, है ना। बोले तो फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको पढ़ना। वैसे तो अगर मैं अगर लैंग्वेज में अगर उसको बोलूँ तो मेजरमेंट मतलब क्यों, फिजिकल क्वांटिटीज को आप मेजर कर लो, वो मेजरमेंट होगा, है ना। तो इसको रफ करते हैं।